गुरुजी, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना, तो ये कितना परसेंटेज एक्यूरेट है? देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति हमारे भारत में हमेशा ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी को, एक ज्योतिष विज्ञान को खगोलीय विज्ञान के साथ देखा और हमेशा आगे बढ़े। हम रुके नहीं। मतलब जो भी हमारी खोजें थी, चाहे वो आर्यभट्ट की जीरो की खोज थी, चाहे जो भी हमारी कैलकुलेशन थी पाइथागोरियन थ्योरम की, या डिस्टेंस था सूर्य चंद्रमा के बीच का या ग्रहों के बीच का, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इस चीज को मेंशन कर दिया था। उसी चीज को आगे भी रिसर्च ओरिएंटेशन पर लेना बहुत जरूरी था। कृष्णमूर्ति जी इन लास्ट के 200 सालों में सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं मेरे हिसाब से। मैंने आज की डेट में कृष्णमूर्ति जी से ज्यादा किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पिछले 100 सालों में नहीं देखा जिसने आगे इस चीज को बढ़ाया हो। वो एक रिसर्चर थे, एक साइंटिस्ट थे, और वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। वो एक इंजीनियर थे, साउथ से ही थे आपके, और उन्होंने उस चीज को इतना क्लियरिटी में हमें निकाल कर दे दिया कि आज की डेट में हम बड़ा क्लियर कट कोई भी घटना विद इन 2 घंटे में होने वाली कृष्णमूर्ति पद्धति से निकाल लेते हैं, और उसको उन्होंने जनरल मासेस से कनेक्ट कर दिया। अभी तक एस्ट्रोलॉजी जो थी वो कनेक्टेड थी जो पुराने जमाने की टाइम पीरियड में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती थी, और वही उस चीज को कैरी कर रहे थे। उन्होंने इस चीज को ऐसा क्लियरिटी में हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि हर घर में बैठा एक व्यक्ति आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर है कृष्णमूर्ति पद्धति की वजह से। एंड उन्होंने इसमें किया बेसिकली उसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझना आसान कर दिया। आपके साउथ में एक ध्रुवा नाड़ी है जिसको उन्होंने इस्तेमाल करके बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी अपने, क्योंकि उनका रिसर्च था, तो उसी एस्ट्रोलॉजी को हमने कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से पढ़ना शुरू कर दिया। वरना वो ऋषि मुनियों का जो जहां पर छूटा हुआ रिसर्च था उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके और एडवांस कर दिया। और ये पूरी एस्ट्रोलॉजी स्टेलर पे बेस्ड है। हम जितनी एस्ट्रोलॉजी नॉर्थ में पढ़ते हैं वो पराशर ऋषि की नक्षत्रों पे बेस्ड, राशियों पर और ग्रहों पे बेस्ड है। इसी साउथ में एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों पे बेस्ड है, जिसको हम ध्रुवा नाड़ी कहते हैं, जिसको हम और भी, क्योंकि साउथ में नाड़ियां बहुत सारे ग्रंथ हैं अगस्त ऋषि के या लिखे हुए, केरल में अलग हैं, तमिलनाडु में अलग हैं, तो उन्हीं ग्रंथों से उन्होंने निकालकर एक सिंप्लीफाइड एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी तैयार कर दी जिससे हम ये निकाल सकते हैं बैठे बैठे विद इन अ मिनट कि आने वाली 15 मिनट में क्या घटना घटेगी। अच्छा, ये कृष्णमूर्ति पद्धति है जी। तो वो कितना एक्यूरेट है? एक्यूरेसी लेवल बहुत सिंपल है। आपको ये पता करना है शाम को गेस्ट आ रहे हैं वो कितने बजे तक आएंगे। आप कुछ मत करिए, बहुत सिंपल सा एक पैटर्न यूज कर रहा हूं कृष्णमूर्ति पद्धति का। रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं? ये ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन में जो नक्षत्रशाला थी उनके एक एस्ट्रोलॉजर थे बराहमिहिर। उन्होंने इस पैटर्न को इस्तेमाल किया था, जिसे कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा तो यह जाता है कि उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया, पर किया बहुत पुराने टाइम से जा रहा है। उसी पैटर्न पर उन्होंने एक 5 एलिमेंट्स, 5 प्लैनेट्स को चूज किया। जिस समय यह प्रश्न एक एस्ट्रोलॉजर निकालने बैठता है उस समय जो लग्न उदय हो रही है उसका स्वामी, लगन जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी, राशि चंद्रमा की जो है उसका स्वामी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी, और डे आज के दिन का स्वामी। इन 5 एलिमेंट्स को उन्होंने चूज किया और इन 5 प्लैनेट्स के थ्रू वो ये निकालने में सक्षम महसूस किया कि जो प्लैनेट इस पर्टिकुलर टाइम को रूल कर रहे हैं वही आंसर कर देंगे ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। आपको निकालना आसान हो जाएगा कि ये गेस्ट आपके कितने बजे आ रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से कोई प्रश्न करता है कि मेरी शादी कब होगी, और अगर मैं इस टाइम पे रूलिंग प्लैनेट देखूं और उसमें वीनस आ जाए चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी के रूप में, लगन के स्वामी के रूप में, या डे फ्राइडे के डे के स्वामी के रूप में, तो ये शादी इसी साल घट सकती है। अच्छा, ये रूलिंग प्लैनेट का मैजिक है। तो जो भी ये पूछते हैं मेरा शादी कब हो, या तो मेरा एडमिशन कब होगा, या मेरा ये भी निकाला जा सकता है, ग्रोथ कब होगा, ये सब ये कृष्णमूर्ति पद्धति से। ये बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है। इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति में हमें सिर्फ प्रॉमिस चेक करना होता है कसफल के थ्रू। हम वैदिक में क्या करते हैं, हम नवांशा यूज करते हैं।
9 डिवीजन ऑफ द साइन। इसमें कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, 9 डिवीजन ऑफ द हाउस ले लिया। और जब 9 डिवीजन ऑफ द हाउस लिया तो वो प्रॉमिस बता देता है उस पर्टिकुलर हाउस से कि ये घटना प्रॉमिस्ड है या नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि लोग पूछते हैं बच्चा कब होगा, वो रेमेडीज की तरफ मोड़ देते हैं, पूजा पाठ की तरफ मोड़ देते हैं। बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का मतलब है पहले तो आप प्रॉमिस चेक करिए कि वो प्रॉमिस है या नहीं है नहीं। अगर प्रॉमिस है तो वो घटना कब घटेगी। तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम बड़ा क्लियर कट प्रॉमिस चेक करते हैं। प्रॉमिस चेक करने के बाद हम स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर चेक करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल बच्चा, तो हम 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस, इन हाउसेस से स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर लेते हैं। दशा अंतर दशा में चेक करते हैं कि वो 2, 5, 11 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है या नहीं, और क्लियर कट वो टाइम निकाल कर दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर महीने में ये बच्चा आप डिलीवर या आप कंसीव कर जाओ। दिस इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। और आज की डेट में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर यूज क्या कर रहा है कि आपको रेमेडीज बता देगा कि आपका जुपिटर अफ्लिक्टेड है, आप रेमेडीज करो, आपका 5th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, रेमेडीज करो। बट दिस इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि टाइम निकाल कर दीजिए, इट इज द स्टडी ऑफ टाइम। और कृष्णमूर्ति जी ने यही चीज साबित करके दिखाई। जी, बहुत कुछ आपने बोल दिए केपी एस्ट्रोलॉजी, और आज का जो जनरेशन है उसको कैसे देखता है, और इवन एस्ट्रोलॉजी उसको कैसे यूज़ कर रहा है। राइट। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।